दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल सभी 12वीं पास छात्रों के लिए है, क्योंकि इनकी हमेशा से शिकायत रही है कि भैया 12वीं पास वालों के लिए भी कभी अच्छी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दीजिए। तो भाई 2024 के अंदर 12वीं पास वालों के लिए इससे बढ़िया सरकारी नौकरी कोई और हो ही नहीं सकती। अब काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि भैया इस वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी आप कई सारी वीडियोस बना चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी 12वीं पास वालों के लिए कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। हाँ, मैंने आपको कंबाइंड वीडियो काफी सारी प्रोवाइड करी है, जहां पर मैं आपको ग्रेजुएट पास वालों की पोस्ट के बारे में बता रहा हूं और 12th पास वालों की पोस्ट के बारे में कंबाइंड जानकारी दे रहा हूं। काफी सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि भैया इस बार रेलवे ने ग्रेजुएट और 12वीं पास वालों की भर्ती को अलग अलग कर दिया है, अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, फॉर्म भी अलग अलग भरना है। तो इस बार जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में डिटेल से बताइए। 12वीं पास वालों के लिए एक सेपरेट वीडियो की काफी ज्यादा डिमांड्स आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो में आपको A to Z इंफॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से दूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। देखिए दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये वाली बुक फिलहाल फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल है, जो कि एनटीपीसी नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे के हर एक डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज डेट वाइज कवर कर रखे हैं। साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चन विद आंसर भी कवर कर रखे हैं। साथ ही स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक भी कवर कर रखे हैं। फिलहाल ये किताब फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट खरीद के घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कहीं ऐसा ना हो ये किताब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, और ऐसा हो सकता है जिस स्पीड से बुक जा रही है। तो मैंने सोचा पहले एनटीपीसी वालों को बता देता हूं, ग्रुप डी के एग्जाम में तो अभी टाइम है, तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाफट चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो यार इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे रेलवे वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। यानी कि दोस्तों रेलवे के अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर टोटल 3445 वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें 12th पास वालों के लिए 4 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई है। जिसमें से पहली पोस्ट है हमारी कॉमर्शियल कम टिकट कलर की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2022 रखी गई है। ये इन चारों पोस्ट में से सबसे बेस्ट पोस्ट है, क्योंकि लेवल 3 की पोस्ट है। इसी पोस्ट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, सबसे बड़ी पोस्ट है। इस अकेली पोस्ट से आप टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर और टीसी टिकट चेकर की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। आगे आपको इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। तो भाई सबसे ज्यादा फोकस आपका इसी पोस्ट के ऊपर रहना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इसी पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा है। और दोस्तों इन चारों में से किस किस पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, किस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ये सारी जानकारी भी मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। टाइपिंग टेस्ट का प्रोसीजर भी आपको समझाऊंगा, तो अच्छे से समझिएगा। दूसरी पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, टोटल वैकेंसीज 361 है। तीसरी पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, टोटल वैकेंसीज 990 है। और चौथी पोस्ट है ट्रेंस कलर की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 72 है। देखिए दोस्तों, बाकी की ये तीनों पोस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, और यहां पर आपको इन चारों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। चारों पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई किया जाता है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट है, दूसरी प्रेफरेंस मेरी ट्रेंस कलर की है, तीसरी प्रेफरेंस जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, या फिर चौथी प्रेफरेंस अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, तो भैया जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी ना, वो जोन वाइज, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज बनती है। जिस भी पोस्ट की कट ऑफ को आप क्लियर कर लोगे, फाइनली उसी पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। बाकी का प्रोसीजर अच्छे से आपको आगे समझा दूंगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर 2024 रखी गई है। इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो रखा है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। दोस्तों सभी पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल रखी गई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 33 साल केवल इस बार या अगली बार जब वैकेंसी आएगी 18 से 30 साल रखी जाएगी। वैकेंसीज लेट आने की वजह से और कोरोना की वजह से आपको 3 साल का इस बार एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, और ये 3 साल का एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलेगा। मतलब ओबीसी वालों को भी और एसटी एससी वालों को भी एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जो ओबीसी एसटी एससी वालों को हमेशा से गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन मिलता रहता है, वो तो आपको मिलेगा ही। यानी कि ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ डाउट?
वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें एज इस बार कब से कब तक कैलकुलेट होगी, देखिए दोस्तों एज आपकी एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट होने वाली है, समझ गए। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर चाहे आपने 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम के कितने भी नंबर से पास कर रखे हो, भैया आप एलिजिबल है, बस आप 12वीं पास स्टूडेंट होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है जिन लोगों ने ग्रेजुएशन पास कर रखे हैं वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बिल्कुल एलिजिबल है। हालांकि दोस्तों ग्रेजुएट पास वालों के लिए रेलवे एनटीपीसी की 5 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अलग से आ रही हैं। 14 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लेकिन सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल है। क्लियर है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस शुरुआत में चार्ज किए जाते हैं। हालांकि 400 रुपए रिफंडेबल होते हैं, जब आपका सीबीटी 1 एग्जाम हो जाएगा 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। टेक्निकली 100 रुपए ही इसकी फॉर्म फीस होती है। ST/SC फीमेल्स वालों से शुरुआत में 250 रुपए चार्ज किए जाते हैं और 250 के 250 ये रिफंडेबल होते हैं। सीबीटी 1 होती है आपको 250 के 250 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टेज सेकंड में सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 कंडक्ट कराया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। स्टेज थर्ड में 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है और 2 पोस्ट के लिए स्टेज थर्ड में कोई भी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाता। अब वो कौन कौन सी पोस्ट है जिनमें टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें एक बेसिक सा मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो स्टेज फर्स्ट सीबीटी 1 जो कंडक्ट कराया जाएगा सभी पोस्ट के कॉमन रहने वाला है, फिर चाहे वो आपकी लेवल 2 की पोस्ट हो या फिर लेवल 3 की पोस्ट हो। देखिए दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में होंगे। पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। दूसरा रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर रहता है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। देखिए दोस्तों ये एग्जाम होने के बाद जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर गए या फिर नहीं कर गए हो। यहां पर यह भी देखा जाता है कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर गए हो। क्या आप लेवल 2 की सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए हो या फिर आपने केवल लेवल 2 की पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई किया है, आपने लेवल 3 की पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं किया। तो उस कंडीशन में आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेवल 2 की पोस्ट वाला। लेवल 3 की पोस्ट वाले एग्जाम में आप नहीं बैठोगे क्योंकि उसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए उसकी कट ऑफ को। ठीक है। तो भाई फिर बारी आती है सीबीटी 2 एग्जाम की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स होंगे ना वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। इस एग्जाम में भी वही 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एग्जाम सिलेबस पैटर्न बिल्कुल सेम है लगभग, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होता है। इसमें आपको एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर मैथमेटिक्स में 30 की जगह 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 35 नंबर के अंदर। दूसरा रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। तीसरा जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। लेवल आप यहीं पर देख लीजिए, यहां पर 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट थी और यहां पर 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी आपके पास 90 मिनट है। एग्जाम में एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो जनरल अवेयरनेस का है। सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन अकेला जनरल अवेयरनेस होल्ड करता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड करी रेलवे सामान्य अध्ययन की। तो भैया इस बुक से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और इस बार रेलवे के एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिए, फिर चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। फिर से बता रहा हूं अमेज़न फ्लिपकार्ट के ऊपर बुक फिलहाल अवेलेबल है, टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों सीबीटी 2 एग्जाम होने के बाद भी जोन वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है। स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा और केवल 2 ही पोस्ट के लिए होगा टाइपिंग टेस्ट। वो कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, लो भाई देख लीजिए। देखिए दोस्तों केवल आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लिख दिया मैंने टी,
साथ ही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्ट ऐसी है जिनके थर्ड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर से देख लीजिए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इन्हीं दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रखा गया। बाकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ना ही ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर कोई टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। समझ गए? ये दोनों की दोनों पोस्ट हार्डकोर क्लरिकल पोस्ट है। यहां पर आप बिल्कुल ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड काम कर रहे होंगे। यहां पर आपको बाहर निकलना ही नहीं है कैबिन से, इसलिए इन दोनों पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट है। और टाइपिंग टेस्ट क्या, बच्चों का खेल है यार। CHSL के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। 10 मिनट आपके पास होती है, मतलब 10 मिनट के अंदर 30 वर्ड आपको टाइप करने हैं, कुछ भी नहीं होता। हिंदी की टाइपिंग अगर आप करोगे तो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। वही कुर्तीदेव मंगल फॉन्ट आपके यहां पर चलने वाला है। क्लियर है? टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई आपको एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद फाइनल मेरिट की बात आती है। फाइनल मेरिट जो होगी वो 120 नंबर में से बनेगी CBT 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। और ये फाइनल मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, फिर से पोस्ट वाइज रहेगी। जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे वही पोस्ट आपको दी जाएगी। यहां पर अगर आप 2-3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपकी प्रेफरेंस यहां पर काम करेगी। जिस पोस्ट को आपने पहले चुना होगा, पहली प्रेफरेंस दे रखी होगी, उसी पोस्ट के ऊपर आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। समझ गए? सिलेक्शन होने के बाद आपका इसमें मेडिकल टेस्ट भी होगा। फाइनल मेरिट के बाद मेडिकल टेस्ट, वही आपका, ये आपका मेडिकल टेस्ट का स्टैंडर्ड है। ये पोस्ट यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी, कौन सी पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A2, C2, B1, इस तरीके से। और भाई किस मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन से टेस्ट होंगे, यहां पर आई टेस्ट के ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो विजन वगैरह आप सारी चीजें स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे। क्लियर है? सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी? अब आप कहोगे कि भैया आपने कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट को खास बताया था, यहां पर सैलरी भी ज्यादा है। बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि ये लेवल 3 की पोस्ट है और इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है ना वो 2000 रुपए ग्रेड पे है। बाकी की जितनी भी पोस्ट है उनका 1900 रुपए ग्रेड पे है। यहां पर जो बेसिक पे 21,700 के आसपास है। तो इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको लगभग 45,000 रुपए पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन होते ही 45,000 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। ठीक है? तो भाई दूसरी जो पोस्ट है, बाकी की जितनी भी तीनों पोस्ट है हमारी, उन पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो 40,000 रुपए महीना रहेंगी। सिलेक्शन होते ही पहले ही महीने से 40,000 रुपए महीना आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, फिर से खटाखट। ठीक है? तो सैलरी काफी बेहतरीन हो चुकी है रेलवे की, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। समझ गए? एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है? साथ ही दोस्तों जॉब प्रोफाइल देखिए, ज्यादातर पोस्ट हमारी क्लरिकल पोस्ट हैं, लेकिन अगर हम 2 पोस्ट की बात करें, ये तो हार्डकोर क्लर्क की पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये तो बिल्कुल क्लर्क की पोस्ट है। बाकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद रेलवे के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर आपको भेजा जाता है। कुछ पोस्ट क्लरिकल होती है, कुछ पोस्ट नॉन क्लरिकल होती है। ठीक है? वहीं ट्रेंस क्लर्क होती है, ये हार्डकोर क्लर्क की पोस्ट नहीं होती, यहां पर आपको काफी हद तक क्लरिकल काम भी करना होता है और नॉन क्लरिकल काम भी करना होता है। ठीक है? तो ये आपकी ज्यादातर कह के चलिए, मान के चलिए कि क्लर्क का काम आपको करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं होते। ठीक है? मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब आपकी रहने वाली है, क्लर्क का काम आप कर रहे होंगे। ठीक है? जॉब लोकेशन, जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रेलवे जोन में आपकी पोस्टिंग होगी। इलाहाबाद जोन से, प्रयागराज जोन से फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। गोरखपुर से करोगे तो वो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, मतलब उसी जोन में आपको इसमें पोस्टिंग मिलने वाली है। क्लियर है? तो भाई ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। तो भैया ये वैकेंसी स्पेशल 12वीं पास वालों के लिए है। ग्रेजुएशन पास वालों के लिए अलग वैकेंसी है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होंगी। ये 5 पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए। तो भाई तैयार रहिएगा आप भी। समझ गए? तो वैकेंसी आपकी कब से आ रही है 12वीं पास वालों के लिए? 21 सितंबर से, और ग्रेजुएट पास वालों के लिए 14 सितंबर से। 2 अलग अलग भर्ती यहां पर पैरेलल इस बार चलने वाली है। काफी बदलाव भी इस बार आपको देखने को मिल सकता है। मैं सोच रहा हूं एक वीडियो बनाऊं जो इस बार चेंजेस हो सकते हैं उसके ऊपर, अगर आपकी डिमांड आती है तो बिल्कुल बनाऊंगा। बाकी दोस्तों इस बार एनटीपीसी के एग्जाम के ऊपर हम खासा ध्यान रखने वाले हैं, कुछ बड़ा हमने प्लान कर रखा है, जल्द ही आपके सामने अनाउंसमेंट होगी। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप जाने अनजाने में कुछ जबरदस्त अनाउंसमेंट या फिर सरप्राइज मिस कर दो। अभी सब्सक्राइब करिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।
है।